मैं पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता जेपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में भाषा क्या है, यानी कि वाक्य शक्ति और भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, वाक्य शक्ति एवं भाषा का विकास का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा बहुत उसमें जानकारी भी हासिल की है। जैसा कि स्वीट महोदय ने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पष्ट जान लिया है कि भाषा क्या है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो भावना होती है उसका जो प्रतिस्फुटन होता है, यानी कि उसको बाहर निकालता है, वो किस माध्यम से? भाषा के माध्यम से। यानी कि हमारे मन में जो भी कोई इमेज तैयार होता है या किसी दूसरे के बारे में या समाज के बारे में जो कुछ हम सोचते हैं, हमारे मन में उठता है, उसको हम भाषा के माध्यम से, जो भी हमारे मन में जो भी व्यक्ति है उसको अगर बाहर करना होगा तो हम भाषा के माध्यम से उसको बाहर करते हैं। भाषा संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का एक लोकप्रिय माध्यम है। जैसा कि समाज में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा में लिपि, प्रतीक, ध्वनि इत्यादि वस्तुओं से हम लोग भाषा को एक दूसरे से देते हैं और लेते हैं। भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करता है। यानी कि जो बालक होता है समाज में, वो भाषा के माध्यम से जो उसके अपने विचार होते हैं, जो अपनी भावनाएं होती हैं, वो समाज में अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने शिक्षक से या समाज के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी लोग से वो कम्युनिकेशन के द्वारा, कम्युनिकेट के द्वारा देता है और लेता है। आगे देखते हैं। भाषा बालकों के ज्ञान वृद्धि और अनेक विकासात्मक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यानी कि जो भाषा है वो बालकों की ज्ञान वृद्धि के लिए, यानी कि बालकों की ज्ञान वृद्धि के लिए भाषा सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा बच्चे अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो हमको महसूस होता है कि हमको ये चाहिए, तो भाषा के माध्यम से ही हम समाज में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति से उसको भाषा के माध्यम से बताते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाते हैं। आगे देखते हैं। बचपनावस्था, बेबीहुड, इसमें क्या है? प्रत्यक्षीकरण तथा संज्ञान में सुधार के बाद बच्चे मानव जाति के सबसे विशिष्ट गुण भाषा को अग्रसर होते हैं। यानी कि जो बचपनावस्था है, बेबीहुड है, उसमें प्रत्यक्षीकरण और संज्ञान में ये सुधार के बाद बच्चे जो प्रक्रिया है 1 से 12 माह के बीच में, तो बच्चे इस प्रक्रिया में जब गुजरते हैं तो वो विशिष्ट गुण यानी कि भाषा को प्राप्त करते हैं। 1 से 2 वर्ष की आयु में बच्चे 2 शब्दों का इस्तेमाल करके बोलने लगते हैं। यानी कि बच्चे जब 1 से 2 साल के बीच में रहते हैं, 1 साल से जब बड़ा होता है, 2 साल के बीच में पहुंचता है, तो 2 शब्दों का प्रयोग करना बच्चा जो है वो सीख जाता है। 6 वर्ष की आयु तक पहुंचते बच्चों का शब्द भंडार 1000 शब्दों का हो जाता है। यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक वो जब पहुंचता है तो उसमें उसकी भाषा, जो शब्द संरचना, जो शब्द का भंडार है, शब्द समूह है, उसका 10,000 शब्दों का हो जाता है। आगे देखते हैं। वाक्य शक्ति और भाषा का, ये तो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज क्या था, पिछले वीडियो में भी देखें, इसमें भी देख लिए। आगे देखते हैं। वाक्य शक्ति और भाषा का अर्थ। भाषा वाणी का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियां, साउंड या शब्द, वर्ड उच्चारित किए जाते हैं। ये हरलाल महोदय ने
कि वाक्य यानी वाणी क्या है, तो वाणी में कुछ ध्वनियां होती हैं, कुछ शब्द होते हैं जिसका हम उच्चारित या उच्चारण करते हैं। अपने भावों को दूसरे से व्यक्त करने के लिए, दूसरे को बताने के लिए कुछ साउंड, कुछ ध्वनियां या कुछ शब्द उच्चारित करते हैं। और उच्चारित करने के बाद जो व्यक्ति सुनता है, जिससे जो कुछ हम कहना चाहते हैं, तो वह उसी को हम भाषा कहते हैं। जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। जैसा कि हरलाख महोदय ने और भी बताया है कि भाषा में संप्रेषण अथवा विचारों के आदान प्रदान में वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से हम कह सकते हैं। यानी कि प्रतीक के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर वाक्य शब्द और भाषा के अर्थ के बारे में और आगे अगर उसमें प्रभाव डालते हैं, तो इसके अंदर लिखना, पढ़ना, बोलना, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव, संकेतों का प्रयोग और कलात्मक अभिव्यक्तियां आती हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का वाणी का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इसके अंदर 4 बातें हैं। जो सबसे पहला सामाजिक संबंधों में वाणी का महत्व, यानी कि जब हम भाषा या वाणी के माध्यम से समाज में, जैसा कि लोग सामाजिक प्राणी हैं और अपने विचार से, व्यवहार से दूसरे को हम प्रभावित करते हैं, संबंधों का निर्वहन करते हैं, तो भाषा के माध्यम से, जैसे कि अगर किसी को सम्मान देना हो तो हम अपने वाणी से, अपने हाव भाव से उसको सम्मान देते हैं। तो ठीक वैसे ही बच्चा भी जब समाज में रहता है, जब परिवार में रहता है, जब अपने स्कूल में रहता है, अपने कॉलेज में रहता है, तो वो भाषा के माध्यम से वह बड़ों का सम्मान करता है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। तो अगला टॉपिक है आत्ममूल्यांकन में महत्व, यानी कि वाणी का इंपॉर्टेंस ऑफ जो लैंग्वेज है, आत्ममूल्यांकन। हम जैसे समाज में रहते हैं, जब बालक के बारे में कोई भी व्यक्ति उसका प्रोत्साहन करता है या उसकी बात कहीं समाज में, अगर वो कहीं खेल रहा है या स्कूल में बैठा है, और जैसे शिक्षक ही अगर बालक के गुणों का बखान करे, उसके गुणों को बताए कि वह अमुक लड़का ऐसा है, तो उसको देख के, उसको सुन के बच्चे के अंदर वो एक अच्छा इमेज बनता है, जिससे कि बालक यह समझ पाता है कि मेरे अंदर, या वो आत्ममूल्यांकन करता है, स्वमूल्यांकन करता है कि मेरे अंदर कुछ अच्छे भी गुण हैं, जिससे कि वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए उस पर चलता रहता है। अगला है सामाजिक मूल्यांकन में महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ सोशल इवैल्यूएशन, यानी कि समाज में हम रहते हैं और बच्चा जब सामाजिक प्राणी बनने के प्रक्रिया में उत्तरोत्तर अग्रसर होता है, तो वह समाज में सभी के साथ, घर में, परिवार में, विद्यालय में और स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी जाता है, अपने को वह सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। और समाज में उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जब होता है, तो जब देखता है कि हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हमारे सहपाठी मित्र जब उसके अच्छे गुणों का उसके सामने या किसी दूसरे के सामने उसकी चर्चा करते हैं, तो उसके अंदर लगता है कि हमारे अंदर भी कुछ अच्छे गुण हैं, और जो अच्छे गुण हैं उनको और इम्प्रूव या आगे बढ़ाना चाहिए। शैक्षिक उपलब्धि में महत्व, जैसा कि वाणी का जो महत्व है हमारे शैक्षिक उपलब्धि में, जैसा कि बच्चा क्या बोलता है, क्या लिखता है, यह उसके शैक्षिक उपलब्धि में दर्शाता है। अगर बच्चा वाणी में सही से बोल पाता है, सही से लिख पाता है, सही से अपने प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उससे हम यह मूल्यांकन करेंगे
कि वह परीक्षा परिणाम में उसका बेहतर होगा। अगर बेहतर नहीं होता है तो हम यही समझेंगे कि उसका यानी कि बालक का भाषा में जो उपलब्धि है वो सही नहीं है, यानी कि उसके शैक्षिक उपलब्धि में भी भाषा कहीं ना कहीं उसका सहयोग नहीं कर रही है, ये उसका डिमेरिट है। इसके साथ एक बालक कितने शब्द जानता है, वह क्या करता है, वह उसकी शैक्षिक उपलब्धि निर्धारण करती है। आगे देखते हैं। इसके बाद वाणी के महत्व के बाद बालक बोलना किस प्रकार सीखते हैं, यानी कि समाज में, सोसाइटी में, परिवार में जब बच्चे छोटे होते हैं तो किस प्रकार बोलना सीखते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि छोटे बच्चे यानी कि शिशु से जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर, 1 साल से और 2 साल तक बच्चे जब रहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 2 शब्दों का वो उच्चारण करते हैं या 2 शब्द बोलते हैं। उसके आगे बोलने की उनकी जो प्रक्रिया है वो निरंतर लगी रहती है, यानी कि बोलने का जो है सबसे पहले वो भाषा का संयोजन करते हैं और दूसरे के ध्वनियों को, जो दूसरे ध्वनि बोलते हैं उसी को देख के, उसी को सुन के वो बोलना सीखते हैं। उसके भाषा की अवस्थाएं हैं, भाषा की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें हम देखते हैं कि जब बालक 12 सप्ताह का रहता है तो वो क्रंदन करता है। जब 12 सप्ताह का रहता है वह बच्चा जो है वो क्रंदन करता है। उसके बाद 16 सप्ताह में कोई 16 सप्ताह का जो बच्चा रहता है उसके बाद जब 20 सप्ताह का होता है तो वह स्वर, व्यंजन आदि का उच्चारण करता है। इसके बाद जब वह 6 महीने का होता है तो 1 शब्दों का उच्चारण करता है। जब वह 6 महीने का यानी कि 6 महीने का होता है तो एक शब्द का उच्चारण करता है, जैसे म, क, क, म, यानी कि जो 6 महीने से जब बालक या बच्चे ऊपर होते हैं तो वह एक शब्दों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद 12 महीने में 2 शब्द जैसे मामा, पापा, बाबा, नाना इत्यादि शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसके आगे जब वह 18 महीने में होते हैं
तो वह कुछ शब्दों, कुछ रूपों, कुछ प्रतीक चिन्हों को जानने का प्रयास करते हैं। शेष अगले लेक्चर में यानी कि अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे।